नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं हमारे थंबनेल से ही कि इस वीडियो में ईडीएम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा हो रही है। तो पिछले वीडियोस में मैंने 4 ईडीएम्स की चर्चा किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ईडीएम्स एंड फ्रेजेस पे। तो सबसे पहले जो हेडिंग लिख देते हैं ताकि लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आपने देखा ईडीएम्स, ठीक है, ईडीएम्स एंड करते हैं एंड फ्रेजेस, PHRASES, इसका प्रयोग हम लोग देख रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग है। और आज जो है हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पहला, जी हाँ, ईडियम्स यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे का यहाँ चर्चा हो रहा है। तो पहला जो है दोस्तों, पहला की बात करते हैं तो पहला मैं ले रहा हूँ आपके सामने इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जैसे है ना आज तक पे ब्लैक एंड वाइट चलता है, इसी तरह देखिए इन ब्लैक एंड वाइट। और ये रहा पहले तो मैं लिख लेता हूँ इन, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट एंड वाइट, यानी कि सोचिए कि क्या होगा इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ क्या होगा। भाई मुझे भी जो हमेशा इस तरह के लेकर अच्छा लगता है लिखकर। जी हाँ, सोचिए लिखकर सेंटेंस अगर कहीं आ जाएगा कि हिंदी करो तो आप तो किसी के साथ खेल भी सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं ना कि आपको तो ये भी आता नहीं है कि भाई इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है। आंसर इन ब्लैक एंड वाइट, लिखकर उत्तर दो, बस सिंपल सेंटेंस। इसको कैसे यूज करेंगे, आंसर आंसर इन ब्लैक एंड वाइट। सेंटेंस कंप्लीट, लिखकर उत्तर दो, लिखकर उत्तर दो, है ना, लिखकर उत्तर दो, आंसर एंड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं यू आंसर्स इन ब्लैक एंड वाइट। देखिए जैसे आप यहाँ पर लिख लीजिए जैसे कि यू आंसर्स यू आंसर इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब तुम लिखकर उत्तर दो, है ना, तुम जो हो लिखकर उत्तर दो। आप किसी का नाम यहाँ रख सकते हैं यू की जगह, किसी का नाम ले सकते हैं। ही आंसर्स, जब ही बोलेंगे तो आंसर्स हो जाएगा, ही आंसर्स इन ब्लैक एंड वाइट, वह लिखकर उत्तर दे, है ना। नाम ले लीजिए राजू आंसर्स, एस लगाएंगे क्योंकि थर्ड पर सिंगुलर नंबर है, तो राजू आंसर्स इन ब्लैक एंड वाइट, राजू लिखकर उत्तर दे, है ना, राजू लिखकर उत्तर दो, ऐसे भी तो बोलते हैं। तो देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ हो गया लिखकर, है ना, इडियम्स फ्रेजेस में। चलिए अब दूसरा एकदम चौंकाने वाला, जी हाँ, इंग्लिश जो है चौंकाने वाला ही है, तभी तो आप लोग यहाँ पर हैं। जैसे अ बेड ऑफ रोजेज, क्या होगा, जय द विपरीत, सोचिए भी नहीं, अ बेड ऑफ अबेड ऑफ रोजेस, दम सोचना बेकार है, क्या होगा हिंदी, इसका अर्थ हो जाएगा आसान, आसान, अबेड ऑफ रोजेज, ठीक है।
आसान। अब इसको सेंटेंस में प्रयोग करना है, कैसे करेंगे? आप तरह तरह के सेंटेंस बनाते होंगे, लेकिन देखिए सभी को यही मैं कहूँगा कि इडियम्स फ्रेजेस जो है उसको याद करिए। आप सिंपल सिंपल बोलिए और सिंपल सिंपल सेंटेंस में जोड़िए। इंग्लिश जो है बहुत ही, और खासकर जो है दोस्तों आपका स्पोकन, जी हाँ स्पोकन इंग्लिश दम उम्दा हो जाएगा। आप कुछ पे नहीं, सेंटेंस अगर आते हैं तो इस पे फोकस कीजिए। देखिए अगर हमारे पुराने वीडियो को देखते हैं तो सेंटेंस बनाना आपको 100% करेक्ट और बिल्कुल ही ग्रामर के अनुसार है जी, ग्रामेटिकली आएगा। इधर उधर की बात भी करना बेकार है, क्योंकि सीखना है तो बस मजेदारी से सीखिए, और आप ऐसा कभी आपको सीखने को भी मिलेगा नहीं। तो ये है, देखा आपने। अब इसको जैसे बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? द वर्क इज नॉट, द वर्क इज नॉट ए, अब आगे बेड टू बेड ऑफ, सॉरी बेड ऑफ रोजेज, है ना। द वर्क इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इसका अर्थ है कार्य आसान नहीं है, कार्य आसान नहीं है। अगर वॉच कर देता, वर्क वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोज, कार्य आसान नहीं था, है ना। एक सेंटेंस तो बना सके ना, कार्य आसान नहीं था लेकिन कर दिया मैंने, बट आई हैव डन, है ना, मैंने किया, है ना। कार्य आसान नहीं है बट आई हैव डन, मैंने किया। द वर्क इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट आई हैव, है ना, डन, आई हैव डन, मैंने ये किया। सेंटेंस तो आपके ऊपर है, कितना बनाना चाहते हैं बनाइए। अब बनाते बनाते सीखिए। इसको कई तरह से बोल सकते हैं ना, जैसे कि मिलना आसान नहीं था, काम है तो काम भी बोल सकते हैं। मिलना आसान नहीं था, जैसे बोलेंगे अ मीटिंग, ए मीटिंग A meeting is not a meeting is not a bed of roses, रोजेज जो है, मिलना जो है, मीटिंग मीन्स मिलना, सिख सभा ही बोलते हैं, सभा आसान नहीं था, लेकिन मीटिंग यहाँ पर मतलब मिलने के अर्थ में है। तो अ मीटिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, मिलना आसान नहीं है, या वॉज लगा देंगे तो मीटिंग वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मिलना आसान नहीं था। क्या बोलना चाहते हैं सोच लीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप ज़्यादा ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो इस पर आप महारत हासिल करिए ना। देखिए एक दो लिया मैंने, अब यहाँ तीसरा मैं ले रहा हूँ, तो तीसरा ये है दोस्तों, ब्लैक एंड ब्लू। देखिए एकदम कलर पे ही आजकल जो फ्रेजेस जो है आप मीडियम फ्रेजेस आ रहा है, ब्लैक एंड, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बुरी तरह, बुरी तरह। He beats the boy black and blue, कितना अच्छा से he beats। देखिए ही है, उसके मैंने लिए बोल दिया बीट्स बोल दिया। बीट्स का मतलब समझ ही रहे हैं आप, नहीं समझ रहे तो मैं बताता हूँ, मारना पीटना, है ना। he beats the boy, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं बॉय की जगह, he beats the boy black and blue। याद तो कर, देखिए ये सब चीज़ जो है, ये जो है चीज़, ये दिमाग में रखकर यूज़ कर लेने का है। जब एक बार यूज़ कर लेंगे, दो बार यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद ये हमेशा के लिए आपके ही होकर रहेंगे, है ना। ही बीट्स द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि क्या, वह, है ना, वह जो है लड़के, वह लड़के को बुरी तरह पीटता है, वह लड़का को बुरी तरह पीटता है। अगर एक लड़का है तो भी बॉयज कहेंगे तो बहुत सारे लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे वह लड़का को बुरी तरह
है ना, बुरी तरह, जो कि ब्लैक एंड ब्लू है, बुरी तरह पीटता है, मारता है ना, मारता है, बीट मीन्स मारना है या पीटा, जो भी कह लीजिए, बुरी तरह पीटता है ना। जैसे कि सी बोल सकते, सी बीट्स द, या सेंटेंस को और बढ़ा सकते हैं, ही बीट्स द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, ही बीट्स द गर्ल ब्लैक एंड ब्लू, ही बीट्स ही बीट्स हिज सन ब्लैक एंड ब्लू। वो अपने बेटा को बुरी तरह पीटता है, ऐसा भी तो बोलते हैं ना। या ही इज बीटिंग द बॉय। चलिए ऐसा नहीं, अब मान लीजिए कि घर में है हम लोग और पास में कोई बच्चा को पीट रहा है, कैसे बोलेंगे, है ना। तो बोलेंगे, देखिए इंग्लिश लिख रहे हैं, ही इज बीटिंग, ये तो बीटिंग पर है, बुरी तरह के लिए ही इज बीटिंग, द बॉय, ही इज बीटिंग द बॉय ब्लैक एंड ब्लू। वह बच्चे को, वह लड़का को बुरी तरह से पीट रहा है ना। देखा, मैंने बोला, आप भी बोलिए, किसी का नाम लीजिए, वह रमेश को बुरी तरह पीट रहा है ना। ही इज बीटिंग द रमेश ब्लैक एंड ब्लू। वह गीता को बुरी तरह पीट रहा है, ही इज बीटिंग द गीता ब्लैक एंड ब्लू। पुलिस जो है चोर को पीट रही है, तो क्या बोलेंगे, द पुलिस मैन इज बीटिंग द थिप ब्लैक एंड ब्लू। पुलिस जो है चोर को बुरी तरह पीट रही है। भाई कई सेंटेंस जी, अमेजिंग। मुझे ही जब अच्छा लग रहा है, आप लोग को मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो कहूँगा कि अगर आपको सीखना है तो जाहिर सी बात है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। देखिए बातों को समझिए। अब अगला क्या होगा, कितना अच्छा आएगा, यहाँ पर क्या समझेंगे आप। चलिए अगला चौथा ले लेते हैं, और ये है ओपन सीक्रेट, है ना, सीक्रेट, ओपन सीक्रेट का अर्थ है खुला रहस्य। यहाँ एकदम सीधा सीधे लग रहा होगा आपको ना, खुला रहस्य, है ना, ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। अब क्या होगा, इजी है ना, इट इज अब चूंकि ओपन है तो एन लगाएंगे, इट इज एन ओपन सीक्रेट, है ना, ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है, यह हो गया एक खुला रहस्य है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य था, यह एक खुला रहस्य था, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। इट वॉज, है ना, इट वॉज, सॉरी इट इज नहीं, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य था, इट वॉज, है ना। तो कई तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं दोस्तों। अब ये देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम से कम 5 तो लेना ही चाहिए, तभी तो। अब 5 पे देखिए, डिस्कस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कस जो है हो रहा है आपसे ना, भले ही आप कुछ पूछ नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर आप समझ रहे होंगे तो सीख जरूर रहे होंगे। तो ये देखिए 5वां है, ऑन द एबल ऑफ, सॉरी, ऑफ नो एबल, ऑन द एबल नहीं, ऑफ नो एबल, किसी काम का नहीं। कितना अच्छा बात है कि वह किसी काम का नहीं है, कुछ भी बोलते हैं हम लोग इस तरह से, किसी काम का, किसी काम का नहीं। योर लेबर वॉज नोएबल,
योर लेबर वॉज, देखिए यहाँ पर सीधा दिख रहा है ना दोस्तों। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के वीडियोस, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये आपका ही जिम्मेवारी है। योर लेबर वॉज ऑफ नो अवल। अवल, तुम्हारा क्या होगा? परिश्रम व्यर्थ गया, किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं ना, तुम्हारा परिश्रम किसी काम का नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। या व्यर्थ गया एक ही बात है। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, ऐसे करते हैं। लेबर मीन्स परिश्रम, ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। लेबर मीन्स परिश्रम। तुम्हारा परिश्रम या लीजिए मेहनत भी लिख देते हैं। तुम्हारा मेहनत किसी काम का नहीं, यानी बेकार है या व्यर्थ है या व्यर्थ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या लिखना पसंद करेंगे? चलिए, व्यर्थ गया कर देते हैं, या किसी काम का नहीं भी लिख देते हैं। क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आप ऑब्लिक दे के किसी काम का नहीं कर सकते हैं, किसी काम का नहीं। तुम्हारा मेहनत किसी काम का नहीं। तो दोस्तों ये था, आपने देखा 17 मिनट लिया मैंने 5, और समझाने में चूँकि समय लगता है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। तो देखा आपने, इसको याद कीजिए, ये जीवन अपने जीवन में उतार लीजिए। इसको अगर उतार लेते हैं तो ये आपका जीवन बदल देगा, ये सेंटेंस। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अधिक से अधिक लोगों से शेयर तक करके आप औरों को भी फायदा दीजिए, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स अगेन। और आगे वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो है ना उसका आइकन, उसको हिट कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पे पहुंचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।